Students, today we will learn new chapter, means new poem, Photograph by Shirley Towson. I'll send you this PDF along with the chapter PDF. ऑलरेडी आपके पास है चैप्टर 1 में चैप्टर 2 का PDF है जैसा कि CBSE ने हमें दिया हुआ है. सो आई एक्सप्लेन थ्रू दिस. हेयर मैंने लाइंस ली हैं एज वेल एज एक्सप्लेनेशन. कुछ यहाँ पे फीडबैक्स थे स्टूडेंट्स के एंड आई रियली अप्रिशिएटेड दैट यू पर्सनली मेड मी कॉल. और उसके बाद आपने कहा सर हिंदी इंग्लिश एक साथ करके आप भेजिए सो दैट we would have easy pattern to understand. Anyways, I made some changes. So here I'll complete this poem today itself. A photograph poem and now its explanation. So I've taken line wise explanation. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand. And she, the big girl, some 12 years or so. Here's a paddle. Paddling means walking. So now in these lines, the poet is looking at an old photo album. एक old photo album की तरफ वो देख रही है, which is made up of cardboard. Cardboard का बना है. उसमें एक पिक्चर है. There are three girls who are walking on the beach. तीन उस पिक्चर में three girls हैं जो बीच में चल रहे हैं. ठीक है, बीच में चल रहे हैं, होल्डिंग each other's hand, एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए. द गर्ल इन द मिडिल इज द टॉलेस्ट. जो मिडिल में जो गर्ल है वो टॉलेस्ट है और वो ओल्डेस्ट है, सबसे बड़ी है. एंड द अदर टू गर्ल्स ऑन ईच साइड आर यंगर देन हर. ठीक है, और बाकी जो है आप उनसे छोटे हैं. द गर्ल इन द मिडिल इज द पोएट्स मदर. जो मिडिल में जो गर्ल है वो पोएट की माँ है. शी इज अराउंड 12 years old when the picture was taken. ये पिक्चर तब लिया गया जब वो 12 साल की थी. उस टाइप के मतलब उस टाइम की पिक्चर को वो देख रही है. नाउ लाइंस 5 to 9. All three stood still to smile through her hair at the uncle with the camera. A sweet face my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less was their terribly transistent feet. यहाँ पे ट्रांजिस्टेंट का मतलब शॉर्ट टर्म, टेम्पररी से मतलब है. तो वहां पर एक और बंदे हैं, उनके अंकल और उनके पास वो कैमरा, उस कैमरा से उन्होंने फोटो लिया है. तो द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द फोटोग्राफ वॉज टेकन. फोटोग्राफ लिया कैसा है, किस तरह से गया है. हर मदर्स अंकल टुक द फोटोग्राफ. उनके मदर्स के अंकल उन्होंने फोटोग्राफ लिया एंड टोल्ड देम टू स्टॉप एंड पोज. उन्होंने कहा कि ऐसे रुको, यहाँ पोज, ऐसा पोज बनाइए. ऑल थ्री ऑफ देम लेफ्ट देयर वेट हेयर ओपन. उस पोज में क्या है, तीनों के तीनों जो है उनके बाल कैसे हैं, हेयर क्या है, वेट है. ओपन एंड स्माइल, खुले हुए हैं, स्माइल, हंस रहे हैं एट द कैमरा की तरफ. ठीक है. द पोएट अटेंशन इज ड्रॉन टूवर्ड्स अ मदर्स फेस. पोएट यहाँ पे मदर्स के फेस की तरफ अटेंशन दिलवाना चाहते हैं, विच इज डिस्क्राइब्ड एज स्वीट फेस. जैसे स्वीट फेस यहाँ पे पोएम में जो स्वीट फेस है दैट इज अ मदर्स फेस. याद रखना इसको. द फोटोग्राफ वॉज टेकन लॉन्ग बिफोर द पोएट वॉज बॉर्न. ये फोटोग्राफ तब लिया गया, ठीक है, बहुत टाइम पहले, जब पोएट का यहाँ पे जन्म हुआ था, उस टाइम से, उस समय की उनके जन्म से पहले लिया गया. द पोएट कॉल्स हर फीट टेरेबल ट्रांजिस्टेंट. उनके फीट को टेम्परेरी बताते हैं बिकॉज द बॉडी इज, आर बॉडी इज ट्रांजिस्टेंट. हमारी बॉडी ट्रांजिस्टेंट है. ठीक है, यानी वो टेम्परेरी है. एज दे वर सो यंग, क्योंकि वो काफी यंग थे तब तक, एंड नाउ दे हैव ग्रोन ओल्ड, और वो बूढ़े हो गए. ऑन द अदर हैंड द सी विच टच देयर फीट हैज चेंज्ड. लेकिन उस सी में कोई बदलाव नहीं आया. तब भी वाटर ऐसी था, आज भी वाटर ऐसी है. यानी प्रकृति ऐसी रहती है, नेचर ऐसे ही रहता है. हम सब नया जन्म लेते हैं, मरते हैं. तो वी आर ट्रांजिस्टेंट, दिस नेचर इज इनट्रांजिस्टेंट. ठीक है, ये नहीं बदलता. चेंजलेस का मतलब है नहीं बदलता. लास्ट लाइन. Some 20-30 years later, she'd laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach, the sea holiday. Snapshot means photograph. So after 20-30 years later, अब 20-30 years के बाद वो हंसेंगी उस फोटोग्राफ पे. वो बताएंगी, ठीक है, कि वो मुझे बताएंगे कि देखो मेरे कजन को, बेटी एंड डॉली को, ठीक है, और किस तरह से उनके पेरेंट्स ने उनको ड्रेस किया, बीच में वो गए, और ये सब प्लान किया गया उस फोटोग्राफ से पहले. नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूं.